हेलो एवरीवन, कल हम लोगों ने क्लास 9th का एनसीईआरटी मैथ से चैप्टर 9 में थ्योरम 9.9 किया था। आज हम लोग थ्योरम 9.10 करेंगे, तो चलिए करते हैं। तो इस थ्योरम में देखिए क्या दिया है कि द सम ऑफ ईदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। तो इसमें क्या दिया ये समझते हैं हम लोग। तो बोला है सम ऑफ ईदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो किसी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट एंगल का कोई भी एक पेयर जो होगा, कोई भी पेयर का क्या होगा, जो सम होगा वो क्या होगा, 180 डिग्री होगा। इसमें ये बोला है, ठीक है। जैसे यहाँ पर टोटल कितने पेयर हैं, तो यहाँ पर टोटल 2 पेयर है, ठीक है। एक अपोजिट एंगल बोला है तो ए का अपोजिट सी है, तो एक ए और सी हो जाएगा, एक बी और डी, तो 2 पेयर ऑफ अपोजिट एंगल है। तो उसमें से किसी एक जो होगा, कोई भी हो सकता है, ठीक है, या दोनों भी, ठीक है। बस हम लोग को तो एक ही बताना है, जो कि क्या है, एक किसी एक पेयर का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। बाकी हम लोग दोनों प्रूफ कर देंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग लिखेंगे कि इसमें गिवन क्या है, तो चलिए हम लोग उसको करते हैं। तो इसमें गिवन क्या है, सबसे पहले ये लिखेंगे। तो यहाँ पर जो ये दिया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, किसी भी सर्कल में जो क्वाड्रिलेटरल बनता है उसको हम लोग साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। तो इसमें हो जाएगा, गिवन है कि ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये हम लोग को गिवन है। हम लोग को प्रूफ क्या करना है, तो बोला है कि इधर पेयर, ठीक है, 2 पेयर है, 2 में से कोई एक पेयर जो होगा वो क्या होगा, उसका पेयर का जो सम होगा वो क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो हम लोग लिखते हैं एंगल ए प्लस एंगल सी, अपोजिट एंगल का जो पेयर होगा उसके सम का, उसका जो सम होगा वो क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो एंगल ए प्लस एंगल सी 180 डिग्री और एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री, ये हम लोग को क्या करना है, प्रूफ करना है। इसमें बोला कि इधर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल, तो यहाँ पर दोनों में से अगर किसी एक को भी हम लोग प्रूफ कर देते तो हम लोग को यही बोला कि किसी एक को प्रूफ करने के लिए, ठीक है। तो हम लोग दोनों को कर देंगे, ठीक है, आप लोग एक ही करिएगा। तो चलिए अब करते हैं इसका प्रूफ कैसे होगा, सिंपल सी बात है। तो इसके पहले हम लोगों ने एक थ्योरम पढ़ा था कि यहाँ पर सेम सेगमेंट में जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये एक सेगमेंट है ए बी, इससे बना हुआ जितने भी एंगल होंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे। तो ए बी सेगमेंट में एंगल 8 है और ए बी सेगमेंट में एंगल 5 है, तो ये दोनों क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो हम लोग लिखेंगे कि एंगल 8 इक्वल टू, इसका प्रूफ हम लोग कर रहे हैं अब, ठीक है, एंगल 8 इक्वल टू एंगल 5। तो इसका रीजन हो जाएगा यहाँ पे कि एंगल्स इन सेम सेगमेंट, ए बी, तो ये एंगल सेम सेगमेंट में एंगल है और ए सेगमेंट क्या है, ए बी सेगमेंट है, ठीक है। तो ए बी सेगमेंट में दोनों एंगल बना है, इसलिए दोनों क्या है, इक्वल है। इसका रीजन ये हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि इसमें एक BC, अब जैसे सेगमेंट ए बी था ऐसे हम लोग BC सेगमेंट भी ले सकते हैं। तो BC सेगमेंट में कौन कौन से एंगल इक्वल है, तो BC सेगमेंट में एक एंगल बन रहा है 2 और एक एंगल बन रहा है 7, तो एंगल 2 इक्वल होगा एंगल 7 के। अच्छा, इसमें रीजन हम लोग लिखेंगे कि यही रीजन हो जाएगा, एंगल्स इन सेम सेगमेंट, ए बी अभी था, अब क्या हो गया, BC। इसके बाद हम लोग, इसके बाद यहाँ पर हम लोग CD सेगमेंट देखेंगे। तो CD में यहाँ पर क्या इक्वल है, ये एंगल 4 हो गया और इसमें एंगल 1, तो इसमें हम लोग लिखेंगे कि एंगल 1 जो है ये एंगल 4 के इक्वल है, ठीक है। इसमें भी यही हो जाएगा, बस सेगमेंट चेंज हो जाएगा, क्या, CD हो जाएगा। इसके बाद लास्ट में देखिए तो सेगमेंट AD में देखिए, तो सेगमेंट AD में कौन सा एंगल है, तो एंगल 6 है और एंगल 3 है। तो इसमें हम लोग लिखेंगे कि एंगल 3 इक्वल टू एंगल 6, इसका भी रीजन यही हो जाएगा। और हम लोग इसमें सेगमेंट क्या हो जाएगा, तो सेगमेंट हो जाएगा AD, ठीक है। तो ये हम लोगों ने 4 एंगल है जो कि इक्वल हो गया है, ठीक है। अब इसके हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट आगे सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। तो अब हम लोग जानते हैं कि किसी क्वाड्रिलेटरल में सभी इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो 360 डिग्री होता है, इतना हम लोग को पता है। तो हम लोग सभी इंटीरियर एंगल को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे और किसके इक्वल हो जाएगा, 360 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। तो इसमें हम लोग लिखेंगे एंगल ए में कितने एंगल है, 2 एंगल है, तो एंगल 1 और एंगल 2, तो हम लोग लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 के टोटल कितने हैं, 8 है, तो हम लोग लिखेंगे एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इक्वल टू 360 डिग्री। अब यहाँ पर हम लोग इसमें से
जो एंगल इक्वल है, ठीक है, जिसके इक्वल है उसको हम लोग लिखेंगे। जैसे एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल है तो इसमें हम लोग लिखेंगे कि एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 4 के इक्वल है, प्लस एंगल 2 किसके इक्वल है, एंगल 7 के इक्वल है, प्लस एंगल 3 किसके इक्वल है, एंगल 6 के इक्वल है। एंगल 4 तो हम लोगों ने अभी लिखा तो एंगल 4 को ऐसे ही रहने देंगे। एंगल 5 किसके इक्वल है, तो एंगल 5 एंगल 8 के इक्वल है, प्लस एंगल 6 किसके इक्वल है, एंगल 6 तो अभी हम लोगों ने लिखा 3 को, तो इसलिए एंगल 6 ऐसे लिख देंगे, और एंगल 7 भी ऐसे लिखेंगे, और एंगल 8 भी ऐसे ही आ जाएगा, तो इक्वल टू 360 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पर 4 एंगल 4 दोनों ऐड हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 एंगल 4 प्लस ऐसे ही सब ऐड हो जाएगा, तो 6 भी कितने हैं, तो 2, तो 2 एंगल 6, फिर हो जाएगा 2 एंगल 7 प्लस 2 एंगल 8 इक्वल टू 360 डिग्री। अब यहाँ पर सभी में क्या है, 2 कॉमन है, तो हम लोग 2 को बाहर कर देंगे, 2 को कॉमन करेंगे तो अंदर आ जाएगा एंगल 4 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इक्वल टू 360 डिग्री। यहाँ से 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, कितनी टाइम्स है, 180 टाइम्स में, ठीक है, 80 2 36, तो यहाँ पर हो जाएगा एंगल 4 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर ये इतना हो जाएगा इक्वल। अब इसके आगे हम लोग इधर समझते हैं। तो अभी हम लोगों ने लिखा कि एंगल 4 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पर हम लोग इसका पेयर बनाते थे। एंगल 4 का जो पेयर है एंगल 3 के साथ है, तो हम लोग किसी भी एंगल को चेंज कर सकते हैं एंगल 3 में, तो यस, तो एंगल 6 को हम लोग एंगल 3 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने इक्वल किया है इसको, ठीक है। तो एंगल 4 प्लस एंगल 6 को हम लोग लिख सकते हैं एंगल 3 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8, क्योंकि एंगल 4 और 3 एक साथ है, एक पेयर हो जाएगा, एंगल 7 और 8 एक साथ है तो इसका एक पेयर बन जाएगा, इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल 4 और एंगल 3 दोनों एंगल मिल करके क्या बनेंगे, एंगल बी, तो इसमें हम लोग लिखेंगे एंगल बी प्लस 7 और 8, एंगल 7 और 8 मिलकर क्या बनेंगे, एंगल डी बन जाएगा। तो एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। और यही हम लोग को प्रूव करना था, ठीक है। तो हम लोगों को तो केवल एक ही पेयर ऑफ अपोजिट एंगल प्रूव करना है, लेकिन हम लोग दोनों प्रूव कर देते हैं, ठीक है। आप लोग एक ही करिएगा, लेकिन हम लोग दोनों कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक तो ये हो गया। अब अगर हम लोग को ये वाला प्रूव करना है तो ये वाला हम लोग कैसे करेंगे, तो देखिए इसी में से हम लोग क्या करेंगे, इसको चेंज कर देंगे। यहाँ पर एंगल 4 है प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 और प्लस एंगल 8, इसी को हम लोग क्या कर देंगे, अपोजिट कर देंगे। ये वाला हम लोग पेयर अब लेंगे, तो एंगल 1 2 5 6 हम लोग को लेना है। तो एंगल 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल 1 लिख सकते हैं, तो हम लोग लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 6 को हम लोग एंगल 6 ही रहने देंगे, क्योंकि इसमें एंगल 6 है, ठीक है ना, प्लस एंगल 7 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो एंगल 7 को हम लोग लिख सकते हैं एंगल 2 प्लस एंगल 8 को क्या लिख सकते हैं, एंगल 5 लिख सकते हैं, इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल 1 और एंगल 2, एंगल 1 और एंगल 2 ये दोनों मिलके क्या बनेगा, एंगल ए बन जाएगा, प्लस एंगल 6 और एंगल 5 ये दोनों मिलके क्या बनेगा, एंगल सी बन जाएगा, इक्वल टू 180 डिग्री। और यही हम लोग को प्रूव करना था। तो हम लोगों ने क्या किया, दोनों हम लोगों ने प्रूव कर लिया है, ठीक है। हम लोग को एक ही बोला प्रूव करने का, लेकिन हम लोगों ने दोनों प्रूव कर लिया है। आप लोग एक ही करिएगा, ठीक है। तो आज हम लोगों ने थ्योरम 9.10 भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लास्ट थ्योरम करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।